जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे हरियाणा सिटी 2025 की मैथ की क्लास। डेली दोपहर को 12 बजे आपको ये क्लास चैनल के ऊपर मिलती है। हमारी 15,000 प्लस MCQ क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट हरियाणा सिटी के, अगर आप ये डेली क्लास को ज्वाइन करते हैं, सभी क्लासेज की सभी सब्जेक्ट की क्लास चलती है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। हर क्लासेज की नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलती है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। और 12 बजे आपको ये मैथ की क्लास मिलती है, जिसके अंदर मैं आपको 15,000 प्लस MCQ क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट के करवाने जा रहा हूं। और 1 जुलाई से ये स्टार्ट हो चुकी है हमारी क्लासेज, जिसके अंदर आप ये सभी कंप्लीट करके 75 प्लस स्कोर आराम से कर सकते हैं। तो नीचे नंबर दिया गया है, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके 170 रुपए में आप कंप्लीट हरियाणा सिटी की PDF प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 45 शेषफल बचता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या रहेगा। देखिए, जितना भी शेषफल बचता है उसको 13 से भाग दे देना है। तो 45 को जब 13 से भाग दोगे तो 13 या 39 पर जाएगा, और 39 और 6 45, शेषफल कितना बच गया, 6 बच गया। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 29 की पावर 75 को 30 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि a की पावर n है, तो यहां पर n का मान क्या है, 75 है। अगर ये जो 75 है, अगर ये n है, एक विषम संख्या है, क्या है, एक विषम संख्या है, जो अंदर वाला जो नंबर है वही इसका शेषफल होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ये इसकी ट्रिक है क्वेश्चन की करने की। 1728 को 12 से कितनी बार भाग किया जा सकता है, ये इसने पूछा है। यानी कि 1728 को जब आप 12 से भाग दोगे तो कितना आएगा। तो 12 एकम 12, 5 2, 12 चौक 48 और 12 चौक 48, तो कितना आया, 144। यानी कि 1728 को 12 से 144 बार ऐसे भाग दे दोगे, यानी कि 144 गुणा 12 करोगे तभी आपके पास 1728 आएगा। माना n सबसे बड़ी संख्या है, जो 1305, 4665, 6905 को विभाजित करके हर मामले में समान शेष छोड़े, तो n के अंकों का योग पूछा है। यानी कि जो संख्या है n, उसके अंकों का योग कितना होगा। भाई ऐसे क्वेश्चन निकालने के लिए मैंने पहले भी आपको बताया था, बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है तो आप क्या निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक। और 1305, 4065, 6905 हर मामले में समान शेष छोड़ना चाहिए। तो 4665 में से 1305 घटा दोगे, यानी कि दूसरे वाले में से पहले वाला, ये दूसरे वाला, ये पहले वाला, फिर तीसरे वाले में से 6905 में से 4665 घटा दोगे, और इसी तीसरे वाले नंबर में से 6905 में से आपको घटा देना है 1305। ठीक है, तो घटाने के बाद आपको मान देखने हैं कितने आएंगे। तो यहां से 5 में से 5 गया 0, 6, यानी कि आपके पास आया 336 जीरो। कितना आया, 336 जीरो। 6905 में से घटाओगे 0, 4, 2240, इसमें से घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 5600। तो आपको इनका क्या निकाल लेना, तीनों का महत्तम समापवर्तक, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो मेरे को सीधा सीधा पता चला, आप जीरो छोड़ दो, इसकी जीरो लास्ट में जो भी आपका आएगा उसको उसके पीछे लगा देना। 336, 224 और 560, इनका HCF निकाल लो। HCF का मतलब ऐसा नंबर जो इन सभी तीनों को भाग दे, तो ऐसा नंबर होगा 112। 112, और पीछे मैंने बताया जो जीरो हमने काट दी थी तो जीरो लगा दो, 1120। तो n सबसे बड़ी संख्या है जो इनको विभाजित जब करेगी वो हर मामले में समान शेषफल बचेगी, वही संख्या 1120 है। और इसने बोला इस संख्या का अंकों का योग कितना होगा, इस संख्या के अंकों का योग कितना होगा, 1 प्लस के 1 प्लस के 2 प्लस के 0, 2 और 2 4, अंकों का योग कितना आया, 4 आया। यही इसने पूछा था, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 88 से पूर्णतः विभाज्य सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या कौन सी होगी। क्वेश्चन को किस तरीके से आप करते हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछिए तो 88 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी।
या तो आप किस तरीके से देखते हैं क्वेश्चन को, बोलोगे सर एक तो ये तरीका है, जो 88 है वो 8 और 11 की गुणा होती है, मतलब जो नंबर होगा 8 से भी भाग होगा और 11 से भी भाग होगा, ठीक है। तो ये नंबर 8 से भाग देने का नियम क्या है, लास्ट के 4 अंक देखो 8 से भाग है क्या, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 बच गया, पहले वाला 8 से भाग नहीं है। दूसरे वाला देखोगे 8 एकम 8, 8 6 बच गया, 8 8 64, मतलब ये भाग है 8 से, ये भी भाग है 8 से, क्या ये वाला भाग है, 8 में 72 और 4 बच गया, 8 6 48, मतलब पहला वाला ऑप्शन तो आपका नहीं हो सकता। तो अभी आपसे 11 से भाग का नियम देखना है। 11 से भाग का नियम क्या है, जैसे 99 44 है, 99 44, तो आप किस प्रकार देखो, एक अंक छोड़ के एक अंक, 9 8 4 13, 9 और 4 13, इनको घटा देते हो, 13 में से 13 गया 0, या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, तभी वो नंबर 11 से भाग होगा, मतलब हमें पता चला ये 11 से भाग है। तो 8888 क्या 11 से भाग है, 8 8 16, 8 16 ये भी भाग है भाई, 888 भी 11 से भाग है, 11 8 88, 11 8 88, क्या ये भाग है, 9 और 6 15 ये भी भाग है। लेकिन इसने पूछा क्या है, सबसे बड़ी अंकों की संख्या, तो 99 44, 8888, 9768 में से सबसे बड़ी कौन सी हुई, 9944। एक तो ये था भाग से निकालने का फॉर्मूला, भाग के नियम से निकालने का, और एक आपका तरीका ये है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999, 4 9, इसको आप 88 से भाग दे दोगे, जब आप इसको 88 से भाग दोगे, 88 एकम 88 पर जाएगा और 11 बच जाएगा, 11 बचने के बाद फिर एक पर जाएगा, यानी कि आपका जो शेषफल बचेगा वो 55 बचेगा। 55 शेषफल जो बचा है वो 999 में से 55 घटा दो, तो आपके पास 9944 आ जाएगा। लेकिन मैं तो आपको यही बोलूंगा, आप मल्टीपल से देखो इस क्वेश्चन को, क्योंकि 88 जो होता है 8 का और 11 का मल्टीपल होता है। तो देखो कौन सी संख्या 8 से भाग और कौन सी 11 से है, ठीक है। अगर सभी संख्याएं ऐसी नजर आ रही हैं कि 8 से भी भाग है 11 से भी, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या पूछी कौन सी होगी, तो वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, संख्या 23 तथा 100 के मध्य कितनी ऐसी प्राकृतिक संख्या आएंगी जो 6 से विभाजित होगी। देखिए 6 से भाग पूछा गया है 23 और 100 के बीच में, तो 23 के आगे 6 से भाग कौन सी संख्या होगी, 24, 24 के बाद 30, मतलब ऐसे चलती जाएंगी 36, और लास्ट में जो संख्या होगी 100 से पहले कौन सी भाग होगी, क्या 98 भाग होगी 100 6 से, तो नहीं होगी, 97 भी नहीं होगी, 96 भाग हो जाएगी। पहली संख्या होगी 24 और लास्ट की होगी 96, 23 और 100 के बीच में जो 6 से भाग होगी। तो मैंने आपको बताया था इसके अंदर n का मान आपको निकालना होता है, एपी वाला फॉर्मूला जिसके अंदर आप लगाते हो समांतर से रेडी। ए का मान 2 आया, यहाँ पे डी का मान होता है, डी का मान 30 में से 24 इनके बीच का अंतर यानी कि 6, और ए एन लास्ट का नंबर को बोलते हैं ए एन यानी कि 96। तो फॉर्मूला लगा दोगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू में डी। फॉर्मूला लगाओगे, ए एन का मान है 96, ए का मान है 2 प्लस के एन माइनस के 1 इंटू में डी का मान है 6, ठीक है। तो यहाँ पे रख दो 96 बराबर 2 प्लस के 6n माइनस के 6, देखिए 2 माइनस के 6 माइनस के 4, तो माइनस के 4 को 96 इधर है, माइनस के 4 को इधर लेके आ जाओगे 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा। क्या हम ये सही कर रहे हैं, 96 24 है, सॉरी भाई 2 नहीं है ये 24 है, ए का मान तो 24 है ना, पहला पद 24 है, यहां से गलती कर रहे हैं। तो 24 में से 6 गया, 24 माइनस के 6 18, और ये 96 है, ये 96 है, तो ये प्लस का 18 और ये 96, तो इधर लेके आ जाओगे, कितना बच जाएगा, ये 18 ये 96, 72 बचेगा क्या, 6n माइनस के 6 यानी कि 18 बच गया, और 16 में से 8 गया 8, तो 78 बचेगा ना, और 78 का बराबर आया 6n, तो n का मान कितना होगा 78/6 यानी कि 13 छिको 78। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15 25 40 और 75 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है कि जो भाग हो जाएगी। तो पहले तो आप सब लोग ये जानते होंगे, जो 15 से भी भाग होगी, या तो आप भाग का नियम देख लो भाई,
भाग का नियम क्या है, देखो 15, 25, 40, 75 ये सभी संख्याएं 5 से भाग होनी चाहिए, तो ये सभी संख्याएं 5 से भाग हैं। 5 से भाग का नियम क्या है, या तो लास्ट का नंबर 0 होगा या 5 होगा, तो संख्या 5 से भाग होगी। तो लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे ये संख्या 8 से भी भाग है और ये 5 से भी, और इधर देखोगे 15 पंजे 75 होता है और 3 पंजे 15, मतलब 3 से भी भाग होनी चाहिए संख्या और 8 से भी भाग होनी चाहिए। तो क्या ये संख्या 8 से भाग है, ये आपको देखना है, क्या ये संख्या 8 से भाग है, ये क्या संख्या 8 से भाग है, बिल्कुल है। तो 9000 3 से भाग का नियम, ये पहले वाली 3 से भाग है। 3 से भाग का नियम क्या है, सभी संख्याओं का योग देखते हो, 9 और 4 13, 13 3 से भाग नहीं होता है, 9 और 6 15 ये 3 से भाग होता है, 9 और 8 17 ये भी भाग नहीं होता है, ठीक है। तो इसने बोला बड़ी संख्या, तो 9000 में से और 96 में से बड़ी संख्या कौन सी है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। सीधा सीधा भाग का नियम लगा के देख लेना बस आपको, ठीक है। और नहीं तो आपको भाई क्या करना पड़ेगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999, और आपको 15, 25, 40, 75 का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, यानी कि एक ऐसा नंबर जो इन सभी से भाग हो और ऐसा नंबर होगा 600, और फिर आपको इससे भाग देना पड़ेगा, और भाग देने के बाद शेषफल आएगा आपके पास 399। तो सबसे बड़ी अंकों की संख्या थी 999, उसमें से 3999 ये घटाना पड़ेगा जो शेषफल होगा, तो राइट ऑप्शन 96 से आएगा। एक ये तरीका है, लेकिन मैं तो बोलूंगा आप भाग वाला तरीका देखो, और भाग के नियम मैंने सब करवाए हुए हैं आपको कि कौन सी संख्या कैसे तरीके से भाग होती है, प्ले लिस्ट में जाओगे आपको मिल जाएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15, 40, 75 से भाग होगी, तो अभी अभी तो बताया आपको 13 क्वेश्चन का, ठीक है। तो नेक्स्ट बताओगे क्वेश्चन नंबर 14। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो 6n स्क्वायर प्लस 6n हमेशा किससे भाग होगी, केवल 6 से, 6 और 12 दोनों से, केवल 12 के द्वारा है, केवल 18 के द्वारा। भाई n यहाँ पर एक प्राकृतिक संख्या है, मतलब n का मान 1 2 3 कुछ भी रख दो, तो 6n स्क्वायर प्लस के 6n किससे भाग होगा, ये आपको बताना है। तो अगर मैं मान लेता हूं n का मान 1 रख देता हूं, माना n 1 रख दिया, तो यहां से 6 गुणा के 1 प्लस के 6 किसके बराबर आया, 12 के। मतलब हमें पता चला कि 12 6 से भी भाग है और 12 से भी भाग है। तो n का मान 2 रखकर देख लो, 2 दूनी 4 आएगा, n का स्क्वायर 6 चौका 24 प्लस के 6 दूनी 12, तो कितना आ जाएगा 36। तो ये 6 से भी भाग है, 12 से भी। तो हमें पता चल गया कि अगर n एक प्राकृतिक संख्या है तो 6n स्क्वायर प्लस के 6n 6 से भी भाग होगा और 12 से भी भाग होगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगर बेहतरीन सीरीज आपको लग रही है तो लाइक किया करो भाई, शेयर किया करो, आपका रिस्पॉन्स बहुत कम देखने को मिल रहा है मेरे को, ठीक है। कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसको दोगुना करने से वह 12, 18, 21, 30 से भाग हो जाएगी, जिसको दोगुना करने से, या तो सीधा ऑप्शन उठाओ उनको दोगुना कर दो, नहीं तो आपको क्या करना है 12, 18, 21 और 30, 12, 18, 21 और 30 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, और 12, 18, 21 और 30 का एलसीएम कैसे निकालोगे, भाग के नियम से भी निकाल सकते हो, नहीं तो आपको ये वाला तरीका 2 छिके 12, 2 नी में 18, 21 आ गया, 15 दूनी 30 आ गया। फिर बोलोगे सर 3 पे जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। फिर हमारे पास क्या बच गया, देखिए 2 तिया 6, 6 दूनी 12 तिया 36, 36 पंजा 180, 180 गुणा के 7, 18 सत्ता 126, 1260। इनका एलसीएम कौन सा होगा, 1260, यानी कि वो न्यूनतम संख्या होगी 1260, जिसको दोगुना करने पर 12 से भी भाग होगी, 18 से भी, 21 से भी और 30 से भी। नहीं तो मैंने आपको बता के रखा है 1260 का दोगुना करो, ऑप्शन उठाओ, 126 दूनी 252, 2520 होगा। इसका दोगुना करोगे 63 दूनी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये 1260 होगा। फिर आप देखोगे ये 12 है, 12 किससे भाग होता है, 3 से भी और 4 से भी। ये किससे होता है, 3 से भी और 9 से भी, ठीक है। 6 3 18 भी होता है, 9 से भाग होनी चाहिए वो संख्या, 5 और 2 7 और 2 9 ये भाग हो रही है, ये भी भाग हो रही, नहीं तो भाग का नियम उठा के देखो, नहीं तो जो आपको तरीका बताया उस तरीके से करो। यदि एक से, बहुत सारे नियम होते हैं मैथ के अंदर, आपको कई बार खुद का दिमाग लगाना पड़ता है कि कौन सा तरीका आपको फिट बैठता है। 1 से 50 संख्याओं में से 50 से विभाजित होने वाली और ऐसी संख्याएं जिनमें 5 का अंक है और निकाल दिया जाता है,
तो कितनी संख्याएं शेष बचेंगी। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि भाई 1 से 50 तक की ऐसी संख्याएं बताओ, ऐसी संख्याएं बताओ जो 5 से विभाजित हैं, और ऐसी संख्याएं जो जिसमें 5 आता है उसको निकाल दिया जाता है, तो कितनी संख्याएं बचेगी। एक तो यही तरीका है 5 के गुणन, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौका 20, पंजो पंजो 25, 5 छिका 30 और 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 निम 45 और 5 दाया 50। ठीक है, तो देखो कितनी संख्याएं बचेंगी 1 से 50 तक, जिनमें से 5 से विभाजित होने वाली और 5 निकाल दिया जाता है। 2 4 6 7 8 9 10 संख्याएं हैं यहाँ पे। टोटल कितनी संख्याएं, 10 संख्याएं। तो 50 में से आपको 10 निकालनी पड़ेंगी, यानी कि जो वो बोला है कि 1 से 50 तक कितनी संख्याएं बचेंगी। अगर मैं 5 से भाग होने वाली और जिसमें 5 आता है अगर वो संख्या निकाल दूं तो 40 संख्याएं बचेंगी। एक तो ये तरीका है, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, 5 से विभाजित और 5 का अंक, टोटल संख्या है 50। तो उसने बोला कि 5 से भाग होने वाली और 5 का अंक निकाल दिया जाता है, तो 50 को 5 से भाग दे दोगे तो 10 आ जाएगा, और 50 में से 10 घटा दोगे 40 आ जाएगा। तो 40 ऐसी संख्या होंगी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों की वह बड़ी संख्या याद कीजिए जिसे 2 3 4 5 6 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल बचे। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में क्या शेषफल बचना चाहिए, एक शेषफल बचना चाहिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, बोलोगे सर 9999, 4 9 होते हैं। 2 3 4 5 6 7 का एलसीएम क्या होगा, 2 3, जो मैंने एलसीएम बताया भी है, जो आगे मौजूद है उसके आप काट सकते हैं। 2 4 में मौजूद है, 4 पंजे 20, 120, 12 सत्ते यानी कि 420 होगा इनका एलसीएम 420। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भाग देना पड़ेगा 420 से। 420 दूनी 840 पर जाएगा, तो काटोगे तो 9, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 1599 बच गया। फिर 420 को आप किससे भाग दोगे, 3 से, फिर आपका जाएगा 1260 पे। जब इसको माइनस करोगे तो 339 आएगा। ठीक है, जो भी शेषफल बचा है, जो भी शेषफल, ये बड़े वाली संख्या में से घटा दोगे, 99 में से 339 ये घटा दोगे, 0 6 6 9, 9660 कौन सा बच रहा है, 9660 आया। लेकिन उसने बोला है कि एक शेषफल बचना चाहिए, तो मतलब 9660 एक ऐसा नंबर होगा जो 2 से भी भाग होगा, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी और 7 से भी। लेकिन उसने बोला एक शेषफल बचना चाहिए, तो 9661 आ जाएगा। इसमें एक जोड़ दो, एक शेषफल बचना चाहिए, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। यहाँ पे भाई ये 7 की पावर n है और माइनस के 2 की पावर n है, ये ऐसे है। ठीक है, कहीं इसको 7 गुणा में नहीं है, पावर में है, और n बिलोंग करता है n से, यानी कि नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या से बिलोंग करता है। तो बताना है कि 7 की पावर n माइनस के 2 की पावर n किससे भाग होगी, ये आपको बताना है। अगर ऐसी संख्या आपको दिखती हैं कि a की पावर n माइनस के इस फॉर्म में दिखती हैं, a की पावर n माइनस के b की पावर n, तो हमेशा जो ये संख्या होगी ये a माइनस बी से भाग होगी। तो यहाँ पे इसी फॉर्म में तो है, ये a की पावर माइनस b की पावर n इसी फॉर्म में तो है। a का मान 7, b का मान 2, तो हमेशा किससे भाग होगी, 7 माइनस 2 से भाग होगी, यानी कि 5 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 और 800 के बीच के सभी पूर्णांकों को 9 से विभाज्य है तो उनका योग कितना होगा, इसने पूछा है। पूछा है कि 200 और 800 के बीच में ऐसे कितने पूर्णांक हैं जो 9 से भाग हैं और उनका योग कितना होगा। तो सेम फॉर्मूला लगाओगे, पहले तो an निकालोगे, तो यहाँ पे योग पूछा इसने। अगर संख्या पूछ लेता तो n का मान निकालते, लेकिन यहाँ पे योग पूछा तो आपको sn निकालना पड़ेगा, और sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस के l, और l यहाँ पे होता है लास्ट वाला नंबर। ठीक है, लास्ट वाला नंबर। तो 200 से आगे एक ऐसा नंबर बताओ जो 9 से भाग होगा,
तो बोलोगे सर सीधा 207 होगा, फिर आपका 216 होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे चलते जाओगे। 800 से पहले वाला नंबर होगा 792, जो 9 से भाग होगा। तो यहां से फॉर्मूला लगाओगे, ए का मान 207, यहां से ऐसे तो निकालते हैं, पहला नंबर ए का मान 207, डी का मान 216 में से 207 9 आ जाएगा इनके बीच का अंतर, और ए एन का मान यहाँ पे 792, यानी कि लास्ट वाला नंबर। ठीक है, लास्ट वाला नंबर। तो यहां से आप एन का मान निकाल सकते हो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू में डी। ए एन बराबर 792, 207 प्लस के एन माइनस के 1, एन माइनस के 1 इंटू में डी, डी का मान है 9। तो यहां से निकालोगे 792 बराबर 207 प्लस के 9n और माइनस के 9। तो 207 में से जब 9 घटाओगे तो 198, और 792 माइनस के 198 जब आप करोगे तो यहां से आप मान निकाल सकते हो, 207 प्लस के 9n, 207 निकाल दोगे यहां से भाई, 792 में से 198 घटा दोगे और बराबर बचेगा 9n। ठीक है, तो इसमें से घटाओगे, 12 में से 8 गया 4, और 78 है, 78 में से 19 घटा दोगे, 18 में से 9 गया 9, 6 में से गया 5, 594 बच रह गया, 9 और 5 14 और 4 18, बराबर आएगा 9n। तो n का मान कितना होगा, 594 बटे में 9, 9 9 छिका चम्मन, चम्मन और 9 छिका चम्मन, तो n का मान यहाँ से 66 आ रहा है। ठीक है, n का मान कितना आया, 66 आया। तो योग बताना है भाई आपको इनका, तो योग का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू में ए प्लस के एल। एल यहाँ पर होता है लास्ट वाला नंबर, लास्ट वाला कौन सा, ये लास्ट वाला। ठीक है, तो एस एन, एन का मान मैंने निकाल लिया, यहाँ से 66 आया, तो 66 बटे में 2 इंटू में ए का मान कितना है 207 प्लस के, और ए एन का मान कितना 792, तो जोड़ दोगे यहां से 33 आया, तो 33 गुणा के 792 कितना आ गया 999, तो 33 की और 999 की 9 तिया 27, लास्ट में 7 आएगा, और लास्ट में 7 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, थोड़े से फॉर्मूले लगाने थे, बाकी कुछ नहीं थे। फॉर्मूले याद हैं तो आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 और 1000 के बीच की सभी संख्याएं जो 13 से विभाज्य हैं उनका योग कितना होगा। 13 से विभाज्य हैं किसके बीच में, 100 और 1000 के बीच में। तो 100 से आगे कौन सी संख्या जो 13 से विभाज्य है, पहली 104, फिर होगी 117, मतलब ऐसे ही चलती जाएगी। ठीक है, ऐसे ही चलती जाएगी। फिर लास्ट में अगर आप देखोगे जो सबसे बड़ी संख्या होगी जो 13 से भाग होगी तो 988 होगी, 988 होगी। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा के ए एन इज इक्वल टू ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू में डी, एन का मान निकालो। ठीक है, एन का जो भी मान आएगा वो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस में एल, इस फॉर्मूले के अंदर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। और कमेंट बॉक्स में बताना आपका क्या आंसर आया। यहाँ से एन का मान निकालोगे, ये ए का मान होता है, डी का मान आपके पास यहाँ से 13 है, और इस फॉर्मूले में रख दोगे। ए एन का मान आपका 988 होता है, और यहाँ पे जो एल का मान होता है ये भी आपका लास्ट वाला नंबर होता है। एन का मान निकालो इसी फॉर्मूले से और इस फॉर्मूले में रख दो बस। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताओगे क्या आंसर रहेगा। कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 165 और 225 को विभाजित कर सकती है। 165 और 225 को विभाजित कर सकती है, बड़ी संख्या बतानी है। तो बड़ी संख्या मतलब महत्तम समापवर्तक बताना है भाई, एचसीएफ बताना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो 165 को भी भाग देगी और 225 को भी। तो कौन सी संख्या यहाँ पे 15 ही तो है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्याएं 574, 658, 821, 945, 247 में से यदि प्रत्येक संख्या में पहले अंक से 1 घटा दिया जाए तो इस प्रकार बनने वाली कितनी संख्या 3 से भाग होंगी। तो पहले तो सब में से 1 घटाओ, 574 में से 1 घटाओगे 573, 657, 820, 944 और 246। और इसने बोला इनमें से ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से भाग होंगी। 3 से भाग का नियम क्या है, सभी संख्याओं के अंकों का योग अगर
3 से भाग है तो संख्या भी 3 से भाग होगी। तो इनका अंकों का योग क्या 3 से भाग है? 7 और 5 12 और 3 15, बिल्कुल 3 से भाग है, तो एक संख्या तो ये हो गई। और 6 और 5 11 और 7 18, 6 और 5 11 और 7 18, ये भी 3 से भाग है। 8 और 2 10, ये 3 से भाग नहीं है। 9 और 4 13 और 4 17, ये भी भाग नहीं है। 6 और 4 10 और 2 12, ये भी 3 से भाग है। तो कितनी संख्याएं ऐसी बची? कितनी संख्याएं ऐसी बची? 3 संख्याएं जो 3 से भाग है। 3 से भाग का नियम यही होता है, 9 से भाग का नियम भी यही होता है। निम्नलिखित में से 51,234 में क्या जोड़ा जाए कि 9 से भाग हो जाए? तो मैंने बताया 9 से भाग का नियम क्या होता है भाई? संख्या किससे, अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए, तभी संख्या उससे भाग होगी। तो 51,234 है, वो बोले कि इसमें क्या जोड़ा जाए, तो मान लेंगे इसमें x जोड़ेंगे कि ये 9 से भाग हो जाए। ठीक है, तो इनका योग करो, 5 और 1 6 और 2 8 और 3 11 और 4 15। तो 15 में अगर आप 3 जोड़ दोगे तो 18 हो जाएगा, और 18 9 से भाग होते हैं। तो मतलब x की जगह पर आपको क्या रखना पड़ेगा? 3 इसके अंदर जोड़ना पड़ेगा, तो संख्या 3 से भाग हो जाएगी। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वह न्यूनतम संख्या जिसको 12 और 16 से भाग देने पर क्रमशः 5 और 9 शेषफल बचता है। 12 और 16 से भाग देने पर क्रमशः 5 और 9 शेषफल बचता है। तो आराम से कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है छोटे छोटे नंबर दिए गए हैं। तो 12 और 16 भाग दे दो, 12 से भाग देकर देखो, 12 चौका 48 और 8 शेषफल बच रहा है, लेकिन वो बोला 5 बचना चाहिए। 12 से भाग देने पर 5, 16 से भाग देने पर 9, तो पहले से ही सेटिस्फाई गलत हो गया। 12 दूनी 12 36, यहाँ पे 5 बच रहा है। 41 को जब 12 से भाग दोगे तो 5 बचेगा। 12 12 36 और 5 शेषफल बच गया। और भाई 41 को जब 16 से भाग दोगे 9 शेषफल बचना चाहिए। 16 दूनी 32, बिल्कुल बच गया। न्यूनतम संख्या बतानी है तो 41, ऑप्शन नंबर कौन सा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भाई भाग देना है, ये भाग का निशान है, भाग देना आपको इसको। ये दिया गया आपको 0.0000, 4 जीरो है और 3 है, और नीचे दिया गया 0.1111। तो अगर मैं यहां से देखो 2 के बाद दशमलव है, अगर 2 के बाद दशमलव है, इसके ऊपर मैं 2 जीरो लगा सकता हूँ, 100 लिख सकता हूँ। यहाँ पर दशमलव के बाद 2 4 6 जीरो है। ठीक है, 6 जीरो, तो यहाँ पे मैं नीचे 6 जीरो कर दूंगा, दशमलव हट जाएंगे। ठीक है, 2 4 5 6, 6 के बाद है ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, यहां से मेरे पास 11 33 आया। तो नीचे क्या बचा? 3 बटे में 1 2 3 4, 4 जीरो बचा। तो दशमलव के बाद क्या आएगा? 4 जीरो आएंगे, 0.0003। राइट ऑप्शन कौन सा हुआ? थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि उनके व्युत्क्रम का योग 1/12 है। 2 भाग बताने, वो कौन कौन से हैं? 50 को इस प्रकार विभाजित करना है कि उनके व्युत्क्रम का योग, यानी कि अगर उन संख्याओं का हम उल्टा करेंगे तो उल्टा करके उनका अगर जोड़ करेंगे तो 1/12 आना चाहिए। तो पहले तो देखो इनमें ऑप्शन उठाओ, देखो सबका जोड़ 50 है क्या? 36 और 14 50, 20 और 30 50, 28 22 50, 24 और 36 50, ये हमारा सेटिस्फाई हो गया। तो 1/36 और प्लस 1/14, इसने यही बोला है यदि उन संख्याओं का व्युत्क्रम करेंगे, यदि उन संख्याओं का रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे, तो ये 1/12 के बराबर आना चाहिए। क्या 1/12 के बराबर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा, सीधा सीधा दिख रहे हैं, क्योंकि जब मैं 20 और 30 का व्युत्क्रम करूंगा, उल्टा करूंगा, तो ये 1/12 के बराबर आएगा। कैसे? बोलेंगे सर 20 और 30 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 60 होगा। तो 60 एलसीएम आया, तो 20 को 3 से गुणा करते हो 60, और इसकी इधर गुणा करते हो तो 3 प्लस के 30 दूनी 60, और 2 ऊपर चला जाएगा, 3 और 2 5, यानी कि 5/60। कितना आया? 12, 1/12। यही तो आपका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, x एक 3 अंकों की संख्या है और y जो है x के अंकों को किसी भी क्रम में बदलकर बनने वाली संख्या हो, तो x माइनस वाई हमेशा किससे भाग होगी? सीटी 2022 के अंदर इतने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोले कि x जो है 3 अंकों की संख्या, कोई भी 3 अंकों की संख्या उठा लो मेरे दोस्तों, जैसे मैंने 102 उठा ली, और वो क्या बोला है, अगर मैं जो x जो एक 3 अंकों की संख्या है, मैंने मान ली वो 102 है,
103, 104, आप कुछ भी मान लो, ठीक है। उसने बोला जो y जो संख्या होगी ना वो इसके अंकों को पलटने से बनेगी। अगर मैं इसके अंकों को पलट दूं, जैसे मैं 201 बना सकता हूं, इससे 201 बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं। तो बोला गया कि जो x माइनस वाई हमेशा किससे भाग होगा? तो 201 में से 102 में से 201 घटाओ या 201 में से 102 घटाओ तो मान कितना है? 99। तो 99 किससे भाग है? 9 से भाग है। ये हमें पता चल गया। और उठा के देख लो कोई भी संख्या, मान के चले मैंने 115 उठा ली, x मान लिया कोई 3 अंकों की संख्या 115 है, तो y जो संख्या होगी वो इसके अंकों को पलटने से बनेगी। मान के चलो मैंने इसके अंक पलट दिए और 511 बना दी, तो 511 में से 115 घटा दो, या आप x का मान कोई बड़ा ले लो क्योंकि इसने x माइनस वाई पूछा है, तो घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा? 11 में से 5 गया 6 और 50 बच गया यहाँ से, और ये बचा 11 तो 39, 396। 9 और 3, 9 और 3 12 और 6 18, अंकों का योग आया 18। क्या यह 9 से भाग नहीं है? बिल्कुल। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर थर्ड। x कोई भी 3 अंकों की संख्या उठाओ और y उससे जो संख्या बनेगी उनके अंकों को पलटने से वो हमेशा 9 से भाग होगी, उनका जो अंतर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, n कोई प्राकृतिक संख्या है तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो n की क्यूब माइनस के n से हमेशा भाग होगी? ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। n कोई प्राकृतिक संख्या है, n का क्यूब माइनस के n हमेशा किससे भाग होगी? भाई n का मान कोई भी रख लो, मान के चलो मैं n का मान 2 रख लेता हूं, क्योंकि 1 रखूंगा तो ये 0 ही बन जाएगी। तो n का मान 2 रखूंगा तो 2 का क्यूब करोगे और माइनस का 2, तो 8 माइनस का 2 कितना आया? 6। ये किससे भाग है? 6। 3 से भी भाग है, 6 से भी भाग है। मान के चलो मैंने n का मान 3 रख दिया तो कितना आएगा? 3 तिया 9 तिया 27 माइनस के 3, 27 माइनस के 3 मतलब 24। हमें पता चला बड़ी से बड़ी पूछा है, तो बड़ी से बड़ी देखो, वैसे 3 से भी भाग है 24, लेकिन ये बड़ी से बड़ी इन्होंने पूछा कि बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या होगी। तो राइट ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भाई मान के चलो n का मान 4 रख लो, चौकी चौकी 16 चौका 64, 64 माइनस के 4 किससे? 60 आ जाएगा। ठीक है, 60 आ जाएगा। तो हमेशा किससे भाग होगी भाई? 6 से भाग होगी। ये आप n का मान 5 रख लो, पंजो पंजो 25 पंजा 125, और 125 माइनस के 5 यानी के 12, 120 आ जाएगा। n का मान 6 रख के देख लो, 216 माइनस के 6 तो कितना आ जाएगा? 210 आ जाएगा। ठीक है, 6 तिया 18, 6 पंजे 30। बोलेंगे सर 12 क्यों नहीं? देखो मैंने n का मान जब 6 रखा, क्या ये 12 से भाग हो रही है? 12 एकम 12 भाग नहीं हो रही है 12 से। ठीक है, तो मतलब बड़ी से बड़ी जो संख्या होगी वो 3 होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में है, 10,000 के निकटतम दो संख्याएं जो 2, 3, 4, 5, 6, 7 से भाग होती हैं कौन सी संख्या है? इसको भी आप भाग के नियम से सोल्व करना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी क्लास अच्छी लगी होगी। तो अपना रिस्पॉन्स दिया करो भाई, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप के अंदर शेयर करने की कोशिश किया करो। 15,000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन एक ऐसी सीरीज है जो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करेगी, बेहतरीन तरीके से आपको सिलेक्शन दिलाएगी। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके आप हरियाणा सिटी का कंप्लीट पीडीएफ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं 170 रुपीज में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में।